तो घर से आएगा ना। तो घर से तो सर हम किससे में अपलोड करें तो ये क्वेश्चन पेपर अपने को ही बनाना है? नहीं, फिर साइड में रहेगा, पता नहीं क्या है। चल ना, एक मिनट ये लेके फिर बात करता हूँ। ठीक है, वेरी ओके। तो कल हमने इसको पढ़ा था, स्क्रीन शेयर किया होगा, दिख रहा होगा आपको, है ना? यस सर। यस सर। तो देखिए कर्व फिटिंग, हाँ, तो कर्व फिटिंग किसको कहते हैं? कर्व फिटिंग के बारे में अगर एक लाइन किसी को बोलना है तो क्या बोलेगा कि जो डाटा का ट्रेंड दिखाई देता है, उस डाटा के ट्रेंड के हिसाब से यू हैव टू असाइन ए सिंगल फंक्शन, नॉट मल्टीपल फंक्शंस बट असाइन ए सिंगल फंक्शन। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि जब भी हम गिवन सेट ऑफ डाटा पॉइंट्स रहेगा तो हमको एक सिंगल फंक्शन ही असाइन करना है, नॉट ए नंबर ऑफ फंक्शंस, जैसा कि इस चित्र में नीचे की ओर दिया हुआ है। इस चित्र में क्या दिया हुआ था कि इंटरपोलेशन करते हैं तो फॉर ईच पेयर ऑफ पॉइंट्स आप एक एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ मल्टीपल फंक्शंस हो गए। जब हम इंटरपोलेशन करते हैं तो पीस वाइज जो इंटरपोलेशन करते हैं तो हमको मल्टीपल फंक्शंस फिट करने रहते हैं, जबकि कर्व फिटिंग में जो गिवन डाटा पॉइंट्स हैं उसके लिए हम एक सिंगल फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, अगर हम लीनियर फिट कर रहे हैं, क्योंकि हमेशा लीनियर फिट नहीं रहेगा डाटा, हर बार स्ट्रेट लाइन ही बेस्ट फिट नहीं रहेगी। तो सपोज द स्ट्रेट लाइन इज लीनियर फिट इज द बेस्ट फिट, यही सबसे बेस्ट तरीका है गिवन डाटा पॉइंट्स को फिट करने का। और जब हम लीनियर फिट करते हैं तो स्ट्रेट लाइन, वी ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। बेहतर है कि अगर अधिकांश बिंदुओं से गुजरता हुआ हो या अधिकांश बिंदुओं के करीब से गुजरता हुआ, इसको कहते हैं हम कर्व फिटिंग। इसके बाद हमने ये देखा था कि स्ट्रेट लाइन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमने देखा था कि एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा फंक्शन हो गया। बेसिकली ये पॉलिनोमियल ही तो है, ये लीनियर पॉलिनोमियल। कैसा है ये? कितना डिग्री है इस पॉलिनोमियल का? इसकी डिग्री कितनी है? एक डिग्री इसकी 1 है। अब हाँ ठीक, तो ऑब्जेक्ट क्या रहेगा कर्व फिटिंग का? ऑब्जेक्ट क्या रहेगा? तो ऑब्जेक्ट ऑफ कर्व फिटिंग क्या होगा? क्या उद्देश्य होना चाहिए ऑब्जेक्ट ऑफ कर्व फिटिंग? क्या उद्देश्य होना चाहिए? जो लिखा हुआ है कि हमको ये कोफिशिएंट्स ए और बी बेहतर से बेहतर निकालना है। बेहतर से बेहतर निकालने का मतलब यह है कि इट शुड बी सच दैट एफ एक्स जो है पॉलिनोमियल जो हमने चुना है, लीनियर पॉलिनोमियल, ये डाटा को फिट करे अच्छे से। फिर ये जैसा पहले भी कहा कि सिर्फ स्ट्रेट लाइन ही सूटेबल नहीं है, हर एक केस के लिए स्ट्रेट लाइन ही सूटेबल नहीं है। अगर मान लीजिए डाटा पॉइंट्स इस प्रकार से हैं, है ना, इस प्रकार से हैं डाटा पॉइंट्स, तो स्ट्रेट लाइन ही सही नहीं होगा। तो हर एक केस के लिए डाटा फिट करने के लिए यही तरीका नहीं है स्ट्रेट लाइन फिट करने का। लेकिन हम शुरुआत किससे करेंगे? हम शुरुआत स्ट्रेट लाइन से ही करेंगे, और बाद में जो हम मैथमेटिक्स डेवलप करेंगे उसका हम विस्तार करेंगे। ठीक, आए बात यहां तक समझ में? ठीक है, ये बेसिकली 5 मिनट जो है ये कल की क्लास में जो बताया हूं उसी को बता रहा हूं। ठीक, बढ़ूं आगे? यस सर। हाँ, तो जनरल फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन क्या होता है? क्या होता है जनरल फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन? ए एक्स प्लस बी। कोफिशिएंट्स को हमको चूज करना पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि ए और बी को चुनने के पहले हम ग्राफिकली, हमने कल समझा था कि किसको हम बेस्ट पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन कहेंगे। स्ट्रेट लाइन तो हम बहुत सारी खींच सकते हैं, लेकिन इसमें से बेस्ट स्ट्रेट लाइन कौन सा होगा जो
सही तरीके से डाटा को फिट करे। तो जैसा कि डाटा पॉइंट चित्र में दिखाया हुआ है, 4 डाटा पॉइंट्स दिखाए हुए हैं। कितने हैं? 4 डाटा पॉइंट्स। 4 डाटा पॉइंट्स दिखाए गए हैं। अब एक तरीका होगा फिट करने का, ये रेड लाइन, दिस इज वन ऑफ द वे। दूसरा तरीका होगा फिट करने का, ये ब्लू लाइन। ऐसे करते हुए आप तीसरी लाइन भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो देयर, ऐसा नहीं है कि एक ही स्ट्रेट लाइन आप बना सकते हैं, आप स्ट्रेट लाइन तो कई बना सकते हैं, लेकिन इसमें से हम ये क्यों बोलते हैं कि ब्लू लाइन ही जो है वो सबसे अच्छे तरीके से डाटा को फिट कर रहा है, या जो ट्रेंड है डाटा का उसका अनुसरण ये ब्लू लाइन ही कर रहा है, ये रेड लाइन उस तरीके से उसका अनुसरण नहीं कर रहा है। तो क्यों ऐसा कह पाते हैं? इसके लिए अगर हम इस ग्राफ को देखें फिर से, तो आप देख रहे होंगे इसमें कि जो लाइन है, ब्लू लाइन और रेड लाइन, ये तो लाइन है, और जो सर्कल्स बने हुए हैं, ये सर्कल्स जो है, ये सर्कल्स क्या बता रहे हैं? ये सर्कल्स डाटा पॉइंट्स बता रहे हैं। तो ये डाटा पॉइंट कहाँ से मिला? हम बीएससी फर्स्ट ईयर की लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और वहाँ एक्सपेरिमेंट करते समय एक डिपेंडेंट क्वांटिटी और एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी के बीच में हमने ग्राफ प्लॉट किया। तो ये डाटा पॉइंट 1, ये 2 मिला, ये 3 मिला, और ये चौथा डाटा पॉइंट। तो फिर क्या किए थे? कल बताए थे कि इन चारों डाटा पॉइंट से हम 2 लाइन जो चूज किए हैं, जिसके ऊपर हम चेक कर रहे हैं कि कौन सी बेस्ट होगी, उससे हम दोनों लाइंस के ऊपर वर्टिकल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, मतलब परपेंडिकुलर डाल दे रहे हैं। तो इस लाइन से इस पॉइंट पर डाल दिया, इस लाइन से इस पे डाला और इस पे डाला। इस पॉइंट से हमने ब्लू पे भी डाला और रेड पे भी डाला। इस पॉइंट से, सेकंड डाटा पॉइंट से हमने ब्लू पे भी डाला और रेड पे, और उसी तरीके से थर्ड में आप देख रहे हैं कि ये जो डाटा पॉइंट है ये बहुत नजदीक है रेड लाइन के, और उसी तरीके से चौथा डाटा पॉइंट जो है वो ब्लू लाइन के बहुत नजदीक है, लेकिन रेड लाइन से दूर है। तो हम क्या करेंगे? ये जितनी लाइंस ड्रॉ किए हैं इन सब की लंबाई को नाप लें, सबकी लेंथ को नाप लें, रेड और ब्लू वर्टिकल लाइन जो ड्रॉ की है। रेड जो है वो रेड के ऊपर डली हुई है, और ब्लू जो है वो ब्लू पे डली हुई है, और इन सारी लंबाइयों को हम जोड़ लें। जब हम सारी लंबाइयों को, दोनों के लिए एक लेंथ होगी रेड लाइन के लिए, और एक लेंथ होगी इसके लिए, ब्लू लाइन के लिए। तो ये सारी लंबाइयों को हम दोनों को जोड़ लेते हैं। ये लेंथ जो नाप रहे हैं ये सभी रेड के लिए, इसको जोड़ा, इसको जोड़ा, इसमें बिल्कुल इसी पे है, और इस लंबाई को जोड़ा। तो कायदे से ये L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 ऐसे 4 लंबाइयों का जोड़ निकाल लिया। वैसे ही ब्लू लाइन के लिए भी हमने 4 लंबाई, और ये जो लंबाई निकलेंगी, ये जो लेंथ निकलेंगे, ये कहलाएगा एरर के। इससे बनेगा एक्सप्रेशन फॉर द एरर। और कौन सा एरर? ये एरर किसके बीच में कैलकुलेट हो रहा है? जो ऑब्जर्वेशन डाटा है, डाटा कौन सा? ऑब्जर्वेशन डाटा। तो ये ऑब्जर्वेशन डाटा और जो लाइन फिट की गई है उसका पर करस्पॉन्डिंग पॉइंट के बीच का अंतर। इन दोनों लाइन में से अब कौन सी बेहतर होगी ये भी कल देख लिए थे। बेहतर वो होगी लाइन जो कि इस एरर के लिए, इस एरर को सबसे कम कर सके। तो बेस्ट लाइन जो होगी वो कौन सी लाइन होगी? जो मिनिमाइज कर सके इस एरर को। तब इस लाइन को हम बेस्ट स्ट्रेट लाइन कहेंगे। अब दिख रहा है आपको? यहाँ पर मैंने कुछ चीज येलो में हाईलाइट किया है, दिख यस रहा सर। है? यस सर। हाँ, यस सर। ठीक, क्या लिखा है यहाँ पर? कल जहां पे खत्म किए थे, क्वांटिफाई द एरर। तो एरर का माप निकालना या उसको कुछ क्वांटिटी देना, एरर को कुछ क्वांटिटी के रूप में नापना।
उस क्वांटिफाइंग एरर के पहले हमको कुछ एजम्पशंस लेने पड़ेंगे। और क्या एजम्पशंस लिए हैं? पहला एजम्पशन ये लिए हैं कि पॉजिटिव एरर हो या नेगेटिव एरर हो, दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हैं अगर, तो उनकी सेम वैल्यू रहेगी। मतलब अगर कोई डाटा पॉइंट ऐसा है और यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो ये एक ऊपर है लाइन के और एक डाटा पॉइंट जो है वो नीचे है, तो दोनों केस में हम एरर की वैल्यू क्या रखेंगे? समान रखेंगे। दूसरा ये है कि ज्यादा एरर हो तो उसका जो प्रभाव है उसको बढ़ा लें, कम एरर है तो उसके प्रभाव को कम रखें, और ज्यादा एरर है तो उसके प्रभाव को बढ़ा लें। तो इसके लिए लिखा गया है गिव मोर वेट टू ग्रेटर एरर्स। और ये दोनों काम की सेम मैग्नीट्यूड का एरर जो है पॉजिटिव और नेगेटिव, उसका वेटेज एक ही रहे। दूसरा कि जिस एरर के मैग्नीट्यूड ज्यादा है उसका वेटेज ज्यादा रहे, जिस एरर का मैग्नीट्यूड कम है उसका वेटेज कम रहे। ये दोनों काम किस तरीके से किया जा सकता है? किस तरीके से किया जा सकता है? हम स्क्वायर कर देते हैं। तो ये दोनों जो एजम्पशंस हैं ये फुलफिल कब हो जाएंगे? जब हम क्या करें? एरर का क्या कर ले? एरर का हम क्या करें? स्क्वायर कर स्क्वायर करें। स्क्वायर करें। अब ठीक, अब हम उसका क्वांटिफिकेशन शुरू करने के लिए परीक्षा में आएगा तो ये चित्र आपको बनाना है, ये डायग्राम आपको निश्चित बनाना है। अगर लीनियर कर्व फिटिंग के लिए आपको नॉर्मल इक्वेशंस निकालने के लिए बोलेगा तो आपको ये चित्र बनाना है। इस चित्र में ये x1 y1 है, ये पॉइंट जो है वो x1 fx1, उसी तरीके से ये जो दूसरा सर्कल है ये x2 y2 है, और वहां से हमने ब्लू लाइन के ऊपर जो स्ट्रेट लाइन खींचा है वो पॉइंट जहां पे टच कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट्स x2 fx2 है। फिर इसको छोड़ दिया, इंप्लाइड है कि ये x3 fx3 होगा और ये x4 fx4 होगा। तो डाटा वैल्यूज को हम डिनोट कर रहे हैं xy से, और जो लाइन के ऊपर जो पॉइंट्स हैं, डाटा पॉइंट्स ऑन दी फिटेड लाइन, जो पॉइंट्स हैं फिटेड लाइन के ऊपर, उसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं? x और fx से। तो इन जनरल x1 fx1, x2 fx2 या x3 fx3 ना लिख के हमने इसको यहाँ पे कैसे लिख दिया? x fx लिख दिया। ये काम हो गया। फिर उसके बाद हम एरर निकालेंगे चारों डाटा पॉइंट्स के, तो कैलकुलेशन ऑफ एरर होगा। तो ये तीन काम हमको करना है। तो अब अपन कैसे डिफाइन करें? अभी मैंने एरर को नहीं डिफाइन किया है, ये लेंथ को डिफाइन किया है d1। तो d1 इज द लेंथ, ये जो लेंथ अपन नाप रहे हैं किसके बीच में? या डाटा पॉइंट एंड द पॉइंट ऑन द फिटेड लाइन, इसके बीच की जो लंबाई है इसको d1 से दिखाएं तो ये किसके बराबर होगा? किसके बराबर होगा? ये y1 है और ये fx1 है, तो y1 माइनस fx1, और d1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? y1 माइनस fx1 का स्क्वायर होगा। और उसी तरीके से d2 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, d2 स्क्वायर होगा y2 माइनस d2 स्क्वायर विल बी इक्वल टू y2 माइनस f ऑफ x2 का स्क्वायर। ऐसे करते हुए सारे लेंथ को निकाल लिए और लेंथ को स्क्वायर किए। अब d1 स्क्वायर, d2 स्क्वायर, d3 स्क्वायर एरर कहलाएगा क्या? फाइनली एरर कब कहलाएगा? कोई बताएगा? क्या हम d1 स्क्वायर को एरर कह सकते हैं क्या? d2 स्क्वायर को एरर कह सकते हैं क्या? फाइनल एरर कब बनेगा? नो सर। जब सबको ऐड करेंगे तो आएगा सर। जब जब सबको ऐड करेंगे सब एरर को, तुम्हारी सम ऑफ आवाज ऑल कट, एरर्स करेंगे तो सर मतलब कोई और बोले, कोई और बोले। यार सारे डाटा पॉइंट्स
जो एरर आया सर उसको सबको ऐड करेंगे, उसके बाद फाइनल आएगा। अच्छा, तो जैसा आप लोग कह रहे हैं वैसे ही किया गया है कि नहीं? देखिए अब अगली लाइन में एरर बन गया। अब यस सर। ये एरर हो गया, ठीक है। मैं वीडियो को बंद कर देता हूं तो थोड़ा सा ट्रांसमिशन आसान हो जाएगा। अच्छा, बंद तो है। ओके, तो एरर कब, अब एरर बनाने के लिए क्या करोगे? i इक्वल टू 1 से लेके नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स, ये जो सिंबल बना हुआ है ये क्या बताता है? नंबर ऑफ डाटा पॉइंट, नंबर बता रहा है। तो डाटा पॉइंट्स के जितने डाटा पॉइंट्स हैं उन सब के लिए हम इसका जोड़ निकाल लें इस क्वांटिटीज का। तो y1 माइनस एफ एक्स वन का प्लस y3 माइनस एफ एक्स थ्री का स्क्वायर प्लस y4 माइनस एफ एक्स फोर का स्क्वायर। ऐसे ये जो क्वांटिटी बनेगी इस क्वांटिटी को हम एरर कहेंगे, ना कि d1 या d1 स्क्वायर को कहेंगे। ये बात समझ में आई? एरर किसको कहेंगे? यस सर। ठीक, यस सर। तो हम इसको, हाँ, तो हम इसको संक्षिप्त रूप में लिखना चाहें तो एरर बराबर, अगर इसको मैं डिनोट कर रहा हूं ई डबल आर से, तो आई इक्वल टू 1 से लेके नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स डी आई का स्क्वायर। एक बार i1 होगा, एक बार i2 होगा, एक बार i3 होगा एंड फाइनली i4 होगा। ये रख दिया यहां पर। और डी आई को कैसे कैलकुलेट करेंगे? वाई आई माइनस एफ एक्स आई का। तो यहां पे उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, वाई आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई। अब चूंकि हमने ये बोला था आपको शुरुआत में, कहाँ पे बोला था कि हर डाटा पॉइंट, हर ग्रुप ऑब्जर्वेशंस या डाटा पॉइंट्स के लिए स्ट्रेट लाइन ही सूटेबल नहीं है, अलग पॉलिनोमियल हो सकते हैं। लेकिन जब हम कर्व फिटिंग की पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम शुरुआत किससे कर रहे हैं? स्ट्रेट लाइन से ही कर रहे हैं। तो अगर हमने ये मान लिया कि सबसे बेस्ट फिट जो है वो स्ट्रेट लाइन है, इफ द बेस्ट फिट कर्व इज द स्ट्रेट लाइन, तब हम एफ एक्स के बदले क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? तब एफ एक्स के बदले क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? मतलब स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन सर, ए एक्स प्लस बी। हाँ, तो किन्हीं किताबों में ये a प्लस बी एक्स भी लिखा होगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है ना? कई जगह a प्लस बी एक्स लिखा होगा तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो स्ट्रेट लाइन का के लिए जो फंक्शन है उसको लिख देंगे एक्सप्लिसिटली, साफ साफ बाहर आ जाए वो फंक्शन। कैसे बाहर आया? a इंटू एक्स प्लस बी। तो एरर का जो एक्सप्रेशन था, अगर मान लीजिए इस एरर के एक्सप्रेशन को मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं, तो इस एरर के एक्सप्रेशन में फिर से हम वापस सब्स्टिट्यूट कर दें। तो एरर इज इक्वल टू समेशन ऑफ ओवर ऑल द डाटा पॉइंट्स वाई आई माइनस एफ एक्स आई। तो एफ एक्स आई के बदले क्या लिख देंगे? एफ एक्स आई के बदले क्या लिखेंगे? अब क्या लिखेंगे एफ एक्स आई के बदले? ए एक्स प्लस बी। ए एक्स आई प्लस बी। हाँ, ए एक्स नहीं लिखेंगे, हाँ ए एक्स आई प्लस बी लिखेंगे, क्योंकि बी। अब हमको नंबरिंग करना है ना डाटा पॉइंट्स का। तो परीक्षा में ये गलती नहीं करना कि एफ एक्स आई के बदले ए एक्स प्लस बी लिख दोगे। क्या लिखोगे? इसको नहीं ए भूलोगे। एक्स आई। क्या लिखोगे? आई ए एक्स आई प्लस बी। एक्स आई प्लस बी। ठीक है, हाँ। सो अब मेरे को बताओ कि जो बेस्ट लाइन होगी उसके लिए क्या होगा? एरर का मान मिनिमम होगा, ये हम अभी मिनिमम। पढ़ते चले आ रहे हैं। और वो एरर किसके बीच, हाँ वो एरर किसके बीच में है? लाइन पे जो पॉइंट है और जो डाटा पॉइंट है उसके बीच का अंतर। तो उस एरर को मिनिमम रखना है।
तो अब हमारा अप्रोच क्या रहेगा? हमारा अप्रोच क्या रहेगा? हमारा अप्रोच रहेगा कि हम किसी भी विधि से, किसी तरीके से, किसी मैथमेटिकल अप्रोच से हम इस एरर को मिनिमाइज करें। ठीक है, इस एरर को मिनिमाइज करें। तो जब हम मिनिमाइज करेंगे तो ये अप्रोच क्या कहलाएगा? ये अप्रोच क्या कहलाएगा? लीस्ट स्क्वायर अप्रोच कहलाएगा। ये विधि क्या कहलाती है? लीस्ट स्क्वायर मेथड कहलाता है। स्क्वायर्स तो है ही एरर के, और फिर हमको लीस्ट इसलिए कहा गया क्योंकि हमको उसको न्यूनतम करना है। तो अगला स्टेप होगा कि हम मिनिमाइज करें एरर को। अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप होगा कि हम एरर को मिनिमाइज करें। और एरर कैसे डिफाइन होके बना हुआ है? इस तरीके से बना हुआ है। तो मैं इसको पॉई माइनस ए एक्स आई प्लस बी। तो अब समय आ गया किस चीज का? अब टाइम आ गया कि आप क्या यूज करें। बोलिए, क्या पढ़ चुके हैं उसी का उपयोग करेंगे। तो किस चीज का समय आया है? किस चीज का समय आ गया? लिखा हुआ है, देखिए बाजू में। किस चीज का समय आ गया? कैलकुलस। इन चीजों का उपयोग करेंगे। कैलकुलस। हाँ, कैलकुलस। और कैलकुलस में आपने क्या पढ़ा है? आपने ये पढ़ा है कि डेरिवेटिव जो होता है फंक्शन का, वो स्लोप, फंक्शन का स्लोप अगर निकालना है किसी पॉइंट पर तो dy बाई डी एक्स। तो फिर मिनिमम निकालने के लिए आप क्या करते हो? इस स्लोप को किसके बराबर इक्वेट करते हो? किसके 0 बराबर इक्वेट करते हो? 0 के। 0 के बराबर इक्वेट। तो पहला स्टेप ये दिख रहा है। हाँ, तो पहला स्टेप ये दिख रहा है कि आपको डेरिवेटिव निकालना है। दूसरा स्टेप ये दिख रहा है कि आपको स्लोप को इक्वेट करना है 0 के। अब मेरे को ये बताओ कि ये एरर जो है, ये एरर जो बन के तैयार दिख रहा है वाई आई माइनस ए एक्स आई प्लस बी, इसका डेरिवेटिव अगर निकालना है, चेंज निकालना है, एरर चेंज हो रहा है, हमको तो मिनिमाइज करते जाना है एरर। तो एरर किसके रिस्पेक्ट आप चेंज निकालोगे? इस एरर में किस राशि के रिस्पेक्ट आप इसको डिफरेंशिएट करोगे एरर को? किस राशि के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करोगे? कोई बताएगा? वाई आई माइनस ए एक्स आई प्लस बी का स्क्वायर। तो आरती बताओगे कि ये एक्सप्रेशन को में का डेरिवेटिव निकालना है, तो डेरिवेटिव सर निकालते एक्स के समय इसको किसके किसके रिस्पेक्ट करने को बोल रहे हो? एक्स के एक्स के रिस्पेक्ट। प्रीति, हाँ प्रीति आप बताइए कि y इक्वल टू वाई आई माइनस ए एक्स आई प्लस बी में कौन सी राशियां ज्ञात हैं और कौन सी राशियां अज्ञात हैं? सर ए और बी नहीं अज्ञात बताना है। होगा। हाँ, ए और तो बी आप वाई आई, ए और बी अज्ञात है, तो ये बताइए कि फिर जब हम एरर में परिवर्तन निकालेंगे, एरर में चेंज निकालेंगे, तो ये एरर बदल क्यों रहा होगा? डाटा पॉइंट्स तो आपको उपलब्ध हो गए हैं, एक्स आई और वाई आई आपको मिल चुके हैं, है ना? एक्स यस आई सर। और एफ ये सब मिल चुके हैं। तो फिर आप इस एरर में जब चेंज निकालेंगे तो किसके रिस्पेक्ट निकालेंगे चेंज? स्क्रीन दिख रही है? यस सर। हाँ, तो इसमें किसके रिस्पेक्ट आप डिफरेंशिएट करेंगे एरर को? डेल अपॉन क्या लेंगे? ए लेंगे डेल सर। अपॉन डेल ए लेंगे सर। डेल ए। ए लेंगे सर। हाँ, ए। तो सिर्फ ए लेंगे कि बी भी लेंगे?
बी भी लेंगे। डी लेंगे सर। बोथ। बोथ लेंगे, क्यों? क्योंकि हमारा उद्देश्य तो वही है ना कि ए और बी के बेस्ट वैल्यूज निकालना है। तो अब अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप होगा कि हमको इसको क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो देखिए लिखा हुआ है तीसरे स्टेप पर हम क्या करेंगे, हाँ, डेरिवेटिव ऑफ एरर निकालेंगे। और किसके रिस्पेक्ट हम निकालेंगे? ए और बी के रिस्पेक्ट। और दोनों को हम क्या करें, दोनों को क्या करेंगे, दोनों इक्वेट डेरिवेटिव टू को हम जीरो क्या कर करेंगे, इक्वेट कर देंगे टू जीरो के। जीरो होंगे। जीरो से। ठीक है, तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि दोनों डेरिवेटिव्स का के रिस्पेक्ट हमको, तो दोनों डेरिवेटिव्स के रिस्पेक्ट, हाँ, तो दोनों डेरिवेटिव्स के रिस्पेक्ट हमको डिफरेंशिएट करना है ताकि हम आगे बढ़ेगा। दिख रहा है ना, मैंने इसको ब्लॉक बनाया, दिख रहा है आपको? तो टेक डेरिवेटिव, अब आगे बढ़े। और अब हमने इसको क्या किया, एक बार ए के रिस्पेक्ट करेंगे। तो बताओ, ऊपर डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा? ए के रिस्पेक्ट करोगे तो, ए के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा? बोलिए, नहीं बता पाएंगे? सर डेल वाई आई, हाँ, डेल वाई आई बाई डेल ए और डेल वाई आई बाय डेल ए। वेरी गुड। देखो आज मन नहीं लग रहा है किसी को भी। मैं फिर से लिखता हूं, वाई आई माइनस ए एक्स, ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर। सही है ना? कैसा है? वाई आई माइनस ए एक्स आई प्लस बी, वाई आई माइनस ए एक्स आई प्लस बी, ये है तुम्हारा एरर। इक्वल टू, अब हम डिफरेंशिएट करें, पार्शियली डिफरेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो क्या मिलेगा? माइनस। हम्म क्यों भाई? यार ये तो अच्छा नहीं है, आप लोग साधारण कैलकुलस में डिफरेंशिएशन करना नहीं आ रहा है। क्यों भाई? ये ठीक है क्या, अगर टाइम लग रहा है आपको? वाई आई माइनस ब्रैकेट में ए एक्स आई प्लस बी पूरा का ब्रैकेट का स्क्वायर, और उसको डिफरेंशिएट करना है ए के रिस्पेक्ट, तो क्या मिलेगा? कैसे निकालते हैं? सर हम्म सर सर ये ऐसे हो जाएगा, टू इंटू, बोलिए ना, बोलिए। ये आवाज कट रही। सर टू इंटू वाई आई माइनस फिर ए एक्स आई प्लस बी इंटू फिर डिफरेंशिएशन ऑफ ए एक्स आई, मतलब वाई आई माइनस एक्स आई प्लस बी, मतलब ये वाला फॉर्मूला लगेगा सर। एट मतलब एक्स टू द पावर एन का। वो तो ठीक है, एक्स टू द पावर एन का लगेगा, तो टू निकलेगा। जैसे टू इंटू फिर वो पूरा फॉर्मूला जो आया है, उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ ए एक्स, हम्म मतलब वाई आई माइनस फिर ये ए अपना वन हो जाएगा, मतलब वाई आई माइनस हम्म एक्स आई प्लस बी।
ऐसा रख लेगा ना यार, देखो 2 × y_i−ax_i+b और a के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करोगे तो xi निकलेगा माइनस साइन के साथ, तो कितना बड़ा टाइम लग गया उसमें, यस सर, वही बोल रहा हूँ। है? तो इसमें कितना टाइम लग गया तुम लोग को? 2 × y_i−ax_i−b और फिर a के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस हो गया यहाँ पर, और यहाँ क्या आ गया, xi आ गया। ठीक है, यस सर। क्लियर है? यस सर। यस तो सर। देखिए अब हम हम यस आपको समझ में, आप लोग को समझ में आया कि आप कैलकुलस पढ़ते हैं तो हम लोग कैसे पढ़ते हैं। तो हमको तो ऐसे पढ़ना चाहिए कि जब हम उस कैलकुलस के रूल्स को यूज कर सकें। अगर हम यूज नहीं कर सकते हैं तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो ये हो गया विथ रिस्पेक्ट टू ए, और बी के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो अब कोई बताए, बी के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, अगेन 2 × y_i−ax_i+b। ठीक है, यस सर। और फिर साइन क्या रहेगा, साइन सर पॉजिटिव ही रहेगा। साइन क्या रहेगा, माइनस, नेगेटिव रहेगा ना, ये माइनस है ना, तो ये बी है यहाँ पर, y_i−ax_i−b, तो बी के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करोगे तो -1 नहीं निकलेगा बाहर। यस सर। तो हमको ध्यान रखना है, ये हमारे लिए खतरे के संकेत हैं, सुन रहे हैं ना? यस सर। यस सर। हाँ, ये हमारे लिए खतरे के संकेत हैं। तो अब इसको हमने इक्वेट कर दिया ना, इक्वेट इसको 0 के बराबर। ठीक, इक्वेट कर दिया 0 के बराबर, तो -2 × xi_y_i−ax_i−b, दूसरी बार xi नहीं रहेगा, -2 × y_i−ax_i−b। तो आइडेंटिकली ये खुद भी पूरा जो वेरिएबल्स है और कांस्टेंट है ये 0 के बराबर हो जाएगा, मतलब ये एक्सप्रेशन 0 के बराबर हो जाएगा, ये भी एक्सप्रेशन 0 के बराबर हो जाएगा माइनस साइन के साथ। तो अगर इसको रीअरेंज करें तो क्या मिलेगा, देखो -a माइनस a इंटू एक्स आई का स्क्वायर लिख सकते हैं, -a इंटू एक्स आई का स्क्वायर लिख सकते हैं, -a इंटू एक्स आई का स्क्वायर मिलेगा। एक टर्म a यहां पर यस। है, a एक्स आई और एक्स आई यहां पर, तो क्या मिलेगा, a एक्स आई का स्क्वायर। दूसरा टर्म क्या मिलेगा, b एक्स आई, तो b समेशन ऑफ एक्स आई। और फिर तीसरा टर्म क्या मिलेगा, एक्स आई इंटू वाई, वाई। एक्स आई y_i। इंटू वाई। हाँ, वह कठिन नहीं, हाँ कठिन नहीं है ये। और उसी तरीके से यहाँ पे देखो a इंटू समेशन ऑफ एक्स आई, एक टर्म ये मिलेगा, फिर एक टर्म मिलेगा वाई आई, तो वाई आई को राइट हैंड साइड में ले गए। और ये b इंटू एन कैसे आ गया, कोई समझाएगा? कैसे आता है, क्यों भाई, b इंटू एन कैसे आ रहा है? सर एन के लिए करेंगे तो सिग्मा मतलब सब, मतलब जितना भी हाँ जाएगा उतना, तो जितने हाँ, नंबर्स रहेंगे वो एन। तो नहीं, तो उसको अगर आपके टर्म्स देखेंगे तो कैसे मिलेगा, y1 - ax1 - b, y2 - ax2 - b,
y3 माइनस ax3 माइनस b, 3 है तो कितने हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे? 3b हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? 3b। हाँ, तो अगर हमारे नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स n है तो कितने टाइम्स b हो जाएगा? nb। n टाइम्स b। हाँ, तो अब समझ आ गया nb क्यों आया है? यस ठीक सर। है। हाँ, यस सर। तो nb क्यों आया? तो ये परीक्षा में ना ये गलती नहीं करना कि यहाँ पे भूल गए। ठीक है, तो चूंकि इस समेशन में n टर्म्स हैं और हर टर्म में b आ रहा है, तो b कितने बार आ रहा है? n टाइम्स आ रहा है। तो मैं सोचता हूँ कि ये सब लोगों ने सुना होगा ध्यान से। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? यस सर। कैसे लिखेंगे भाई? जैसे मैं मैट्रिक्स इक्वेशन बनाना चाहता हूँ, मतलब बेसिकली हम क्या बनाना चाहते हैं? मैट्रिक्स इक्वेशन। तो मैट्रिक्स इक्वेशन निकालने पर हमको आसानी हो जाएगी। तो कैसे मैट्रिक्स इक्वेशन बनाएं? देखिए मैं लिखता हूं, एक मैट्रिक्स बनाया n, उसका पहला एलिमेंट दूसरा, उसी रो का दूसरा एलिमेंट हो गया समेशन ऑफ xi हो गया, फिर समेशन ऑफ xi हो गया, फिर समेशन ऑफ xi का स्क्वायर। ये मैट्रिक्स बनाया। यहां क्या लिखेंगे? अब बाकी की बात आप बताइए, यहां और यहां मैट्रिक्स में क्या लिखेंगे? सर a और b आएगा। a b दिख रहा है आएगा आपको और स्क्रीन पर? यस कहां पर? हाँ, ये फर्स्ट वाले जो। और चलो फर्स्ट वाले में बी और ए आएगा, ए और बी आ गया। a। फिर उसके यहां क्या बाद लिखोगे? सिग्मा वाई आई, सिग्मा वाई आई, फिर इधर वेरी गुड, सिग्मा एक्स सिग्मा। आई वाई आई। हाँ, ठीक, सिग्मा xi yi। स्क्रीन दिख रही है ना? यस सर। स्क्रीन दिख रही है ना? ठीक। यस सर। तो देखो Yes, sir. ये किस फॉर्म में आ गया बच्चों? ax ax इक्वल टू इक्वल टू बी b। फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया? एक्स बी। आ गया ना? यस Yes, सर। sir. अब आप चाहो तो इसको गॉसियन एलिमिनेशन मेथड से भी निकाल सकते हो। गॉसियन एलिमिनेशन मेथड से भी निकाल सकते हो, या आप दूसरा, अगर ये नहीं तो ए इनवर्स बी से भी निकाल सकते हो। जहां पर ये मैट्रिक्स ए हो गया, ये मैट्रिक्स एक्स हो गया, और ये मैट्रिक्स क्या हो गया? बी हो गया। ठीक है ना? ऐसी बात कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ठीक है, बढ़े आगे, Yes, sir. बढ़े आगे। यस सर। यस सर। तो इस सारी चीज में क्या चीज दी हुई है और क्या चीज नहीं दी हुई है, अब बताएगा कोई? क्या क्या चीजें ज्ञात हैं, इसका आंसर दो। मैं यहां लिख देता हूं, ज्ञात राशियां कौन सी हैं? नोन। क्या चीज निकाल सकते हैं इस, जो नोन है? अब हमको तो यहाँ नंबर्स डाल के फिट करना है ना इक्वेशन। और कौन सी चीज अननोन है? तो नोन क्वांटिटीज कौन सी होंगी और सर ए अननोन बी क्वांटिटीज कौन सी? अननोन सर हाँ, ए क्वांटिटी, बी ए अननोन बी होगा। ए और अननोन बी। होगा और नोन एक्स आई, हाँ, और सिग्मा समेशन एक्स आई एक्स आई स्क्वायर। क्यों पता चल गया? क्योंकि डाटा पॉइंट दिया हुआ। डाटा पॉइंट्स, हाँ, एन की वैल्यू भी, और समेशन एक्स आई एक्स का आई वाई स्क्वायर, आई, ठीक। और समेशन एक्स आई ये वाई नहीं आई, होगा समेशन वाई आई? समेशन वाई आई। नहीं, यस सर, और एन भी। समेशन एक्स आई और चार। हाँ, वाई वेरी 4। गुड, एन बी। तो एन, हाँ,
ठीक है, और अज्ञात क्या है, ए और बी, और इसीलिए A और आपने B। इस, हाँ, तो आपको ए और बी का ही मान निकालना है। तो ये एक बेसिक मेथड है, और ये इक्वेशंस क्या कहलाते हैं, ये लीनियर कर्व फिट करने लीनियर के लिए इक्वेशन। नॉर्मल इक्वेशंस कहलाते हैं। ये इक्वेशंस नॉर्मल, हाँ, लीनियर कर्व फिट करने के जो नॉर्मल इक्वेशंस हैं वो ये। तो कभी कभी परीक्षा में क्या आता है, डिराइव द नॉर्मल इक्वेशंस फॉर द लीस्ट स्क्वायर मेथड फॉर लीनियर फिट ऑफ ए कर्व। क्या क्वेश्चन आएगा, डिराइव द नॉर्मल इक्वेशंस फॉर द लीस्ट स्क्वायर मेथड फॉर फिटिंग ए लीनियर कर्व। समझ गए बात। यस तो सर। ये दोनों इक्वेशन जो हैं, ये दोनों इक्वेशंस नॉर्मल इक्वेशंस कहलाते हैं। ठीक, बढ़ो आगे, यस सर। बढ़े आगे। यस सर। एक Yes, sir. एक एग्जांपल देता हूँ। तो देखो, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसको आपको करके लाना है कल। ठीक, एग्जांपल क्या है कि इसमें बन सकता है क्या टेबल, रुकिए मैं बना के देखता हूँ। खैर, कोई ऐसा जरूरी नहीं है ऐसा लिखना करना, मैं आपको थोड़ा अट्रैक्टिव वे में दिखे करके लिख रहा हूँ, है ना। तो ठीक, तो यहाँ पर अब मैं लिखना शुरू करता हूँ डाटा को। क्या डाटा है, पहला है हमारा आई। तो आई की वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक जा रही हैं, दूसरा होगा एक्स, और तीसरा होगा वाई। ठीक है, यही होगा कि नहीं होगा, सवाल में क्या दिया रहना चाहिए, बोलेंगे आप कोई, यस सवाल सर। में एक्स क्या दिया वाई रहना सर। चाहिए। हाँ, एक्स वाई दिया और क्या, रहना चाहिए। नंबर ऑफ डाटा, हाँ एक्स वाई दिया था, और मान लो नंबर ऑफ एक्स डाटा। वाई के, हाँ, नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स अपने आप बन गए। तो मान लीजिए पहला डाटा पॉइंट के करस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू 0 है और वाई की वैल्यू भी 0 है। दूसरा डाटा पॉइंट के करस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू 0.5 है और वाई की वैल्यू 1.5। तीसरे डाटा पॉइंट के करस्पॉन्डिंग 1 है और 3 है। चौथे डाटा पॉइंट के करस्पॉन्डिंग 1.5 है और 4.5 है। पांचवें के करस्पॉन्डिंग है 2 और 6 है। और छठवें डाटा पॉइंट के करस्पॉन्डिंग है 2.5 और 7.5। ये लिख लो, आप लिख लिए ये लो, आप लोगों ने, यस सर। यस सर। सबने लिख यस लिया, सर। क्लास Yes, sir. में हाँ, तो जो क्लास में लगभग 26 लोग हैं, उन लोगों ने लिख लिया, ये मैं मानता हूँ। अब आपको क्या परीक्षा में पूछ रहा है क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन होगा आप खुद बताइए। चलिए, ये डाटा पॉइंट के साथ क्या क्वेश्चन होगा, इन डाटा पॉइंट्स के साथ क्या क्वेश्चन लिखा हुआ होगा, बताएगा कोई। इन डाटा पॉइंट्स के साथ क्या क्वेश्चन लिखा हुआ होना चाहिए। सर फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अच्छा, विकास ने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, कोई और बताए। एक क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि फाइंड द वैल्यू, बस मोस्ट इतना ही लिखा रहेगा। अप्रोक्सीमेट कर्व। सर उसमें मोस्ट अप्रोक्सीमेट कर्व पूछेगा। अच्छा जी,
मतलब आप खुद सोचो कि आप अगर पेपर सेट कर रहे हो और आपसे किसी छात्र के लिए आप एक क्वेश्चन बना रहे हो तो वो क्या चीज बताएगा। विकास ने बोला फाइंड ए एंड बी, तुमने बोला सर कि फाइंड द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर्म। बेस्ट स्ट्रेट मैं लाइन। इसलिए हाँ अब निकला। अब ए और बी लिखने का मतलब ये है कि उसको थोड़ी मालूम है कि वो स्ट्रेट लाइन ही फिट हो रही है। नहीं है सर, उसके आगे विकास भी। समझ यस सर। है। यस सर। विकास यस आपको सर, ये यस। मालूम है कि स्ट्रेट लाइन ही फिट कर रहे हैं। तो नहीं इसी सर, तरीके से उसके लिखना आपको, पड़ेगा सर। हाँ तो क्या लिखना पड़ेगा आप बताओ, क्या लिखना पड़ेगा, क्या फाइंड द लिखना स्ट्रेट पड़ेगा। लाइन। हाँ फाइंड द स्ट्रेट लाइन, या लिख सकते हैं हम, कई तरीके से ये क्वेश्चन लिखा रह सकता है। फाइंड दी, जब हम ये लिख दें, क्या लिख दें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन which best fits, which best fits the given data point। अब कंप्लीट हुआ कि नहीं ये क्वेश्चन, यस सर। यस सर। अब हुआ कि नहीं Yes, ये sir. क्वेश्चन कंप्लीट। यस सर। और जैसा किसी ने कहा कि ए और बी निकालना है, तो ये भी हो सकता है, कैलकुलेट दी कोफिशिएंट्स ए एंड बी, वही चीज है वो, कैलकुलेट द कोफिशिएंट्स ए एंड बी which best या लिखो which fits the equation for the straight line for the given data points। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए कि कैसा क्वेश्चन बनेगा तब आपका डर खत्म हो जाएगा। फॉर द गिवन डाटा पॉइंट, तो ये आप कल करके लाएंगे कि नहीं लाएंगे। यस सर। अच्छा ये बताओ इसमें कितने कितने कॉलम चाहिए होंगे टेबल में। सर मैंने लिखा है 4 यहाँ कॉलम। पर एक्स लिखा, एक्स लिखा, फिर वाई लिखा, एक्स आई वाई आई, मतलब है ना, एक्स आई वाई, फिर क्या आएगा, सम ऑफ समेशन एक्स आई समेशन एक्स आई स्क्वायर। एक्स आई का स्क्वायर। स्क्वायर। ठीक, चाहिए है कि नहीं, एक्स आई का स्क्वायर चाहिए, यस सर। ठीक है, या एक्स, सॉरी समेशन नहीं, एक्स आई का स्क्वायर। एक्स आई वाई आई। XIYI। एक्स आई वाई आई लिखोगे, क्या लिखोगे, एक्स आई वाई सम, है ना। यस। एक्स आई का स्क्वायर हो गया, वाई हो गया, और नीचे जब आप कर लोगे ये सारी वैल्यूज को लिख लोगे, तो नीचे यहाँ पे लिखोगे एक समेशन ऑफ एक्स आई, यहाँ लिखोगे समेशन ऑफ वाई आई इक्वल टू, यहाँ पे समेशन ऑफ एक्स आई, और यहाँ लिखोगे समेशन ऑफ एक्स आई वाई आई की वैल्यू। ठीक है, ठीक, Yes, sir. यस ये सर। चारों सम को आपको निकालना पड़ेगा इस कॉलम से। और फिर कहाँ फिट करोगे इनकी वैल्यूज को, कहाँ फिट करोगे, कहाँ चले जाओगे, स्ट्रेट लाइन इन इक्वेशन नॉर्मल पे। इक्वेशंस में चले जाओ, है ना। वापिस कहाँ यस। जाओगे, इन नॉर्मल इक्वेशंस में चले जाओगे। एन यहाँ पर कितना है, इक्वेशंस
तो सॉल्व करोगे और Six. सॉल्व करके आप क्या निकालोगे, बी ए निकल आएगा, तो इक्वेशन तो फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक ठीक है ना, सिंपल सा है। फिर इसमें आगे बढ़ना है, इसमें और काम बचे हुए इक्वेशंस है। लॉगरिथमिक है मान लो फंक्शन, एक्सपोनेंशियल है फंक्शन, तो आपके नॉर्मल इक्वेशंस कैसे होंगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक है तो आपके नॉर्मल इक्वेशन कैसे होंगे, क्यूबिक है पॉलिनोमियल तो नॉर्मल इक्वेशंस कैसे होंगे, तो ये सारी चीजें बची हैं। ठीक, समझ आई बात? Yes, sir.